ओवरलोड पता है क्या है? आपके दिमाग का डोपामिन। मुझे एक बात सच सच बताओ, आज आपने कितनी बार रील स्क्रॉल की? याद नहीं? चलो, महीने भर में आपने कितनी बार बाहर का जंक फूड खाया? चलो वो भी छोड़ो, आपके घर पे महीने भर के राशन के साथ कितनी किलो शुगर लाई जाती है? कभी सोचा है ये टायर्डनेस वाली फीलिंग आपको रील स्क्रॉल करते वक्त नहीं आती, लेकिन वही किताबें पढ़ते टाइम आपको नींद आती है। आपको रोज सुबह उठ के अपना खुद का हेल्दी खाना बनाने में बहुत टायर्डनेस फील होता है, आलसपन आता है। लेकिन अगर वही आपको रेस्टोरेंट का नाम लिया जाए तो तुरंत आप बाइक पे बैठकर उस रेस्टोरेंट तक पहुंच भी जाते हो। आपको रोज का दाल चावल खाने में एकदम बोर फील होता है, लेकिन वही आपको सालों पुराना अपना फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर आज भी खाने में एकदम मजा आता है। यहाँ पे दोस्तों, आपका ब्रेन आपके डेली एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटता है, एक लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज और एक हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज। लो डोपामिन एक्टिविटीज हमेशा वो होती है जो आपको करने के लिए एकदम बोर या फिर टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है, जैसे कि किताबें पढ़ना, रोज वही घर का खाना खाना, खाने के बाद वही खट्टी दही खाना, वॉकिंग पे जाना, रोज उठ के ऑफिस में जाना, जिम जाना। और हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज वो है जो आपको करने के लिए एकदम मजा और एक्साइटमेंट आती है, जैसे कि रोज बाहर का खाना खाना, खाने के बाद आइसक्रीम खाना या फिर कुछ मीठा खाना, रील स्क्रॉल करना या फिर आपकी फेवरेट सीरीज को कंप्लीट करना। इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम चले जाते हैं अपने अपने बचपन में। भगवान ने हम सभी को इस दुनिया में एक ही जैसा डोपामिन बेसलाइन देके भेजा था। आप इमेजिन करो दोस्तों, आप जब छोटे थे तब छोटी छोटी चीजों को लेकर आप कितने एक्साइटेड होते थे। आपके पूरे दिन में पूरे शरीर में इतनी एनर्जी भरी रहती थी कि आप वो एनर्जी किधर ना किधर कुछ कांड करके आ जाते और बाद में आपके परिवार के लोग आपको पीट देते। ट्राई करो दोस्तों इमेजिन करने के लिए वो छोटे छोटे पल को। और उन एक्टिविटीज का आज हम पता लगाएंगे कि वो लो डोपामिन एक्टिविटीज थी या हाई डोपामिन एक्टिविटीज थी। ज्यादातर वक्त घर का खाना खाना लो डोपामिन एक्टिविटी। उस टाइम पे तो स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो ज्यादातर आपका टाइम घर घर खेलने में या फिर बाहर जाके पकड़म पकड़ाई या फिर छुपन छुपाई। अगेन दिस इज अ लो डोपामिन एक्टिविटी। आपका आधा दिन तो स्कूल में किताबों को पढ़ने में ही चला जाता था। अगेन अ लो डोपामिन एक्टिविटी। अपने ड्राइंग क्लास के दौरान अपने ड्राइंग शीट पर दो माउंटेन के बीच में एक सनराइज बना के, एक नदी बना के आप इतने खुश हो जाते थे कि आपको लगता था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और ये मैं ड्राइंग अपने परिवार को दिखाऊं। अगेन अ लो डोपामिन एक्टिविटी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये सब एक्टिविटीज एक्चुअली में लो डोपामिन एक्टिविटीज है, लेकिन इनको ही लेकर आप पूरे दिन एक्साइटेड और एकदम तंदुरुस्त रहते थे। तो फिर आज आपको क्या हुआ? डोपामिन ओवरलोड। आजकल डोपामिन इतने आसानी से मिलने लगा है कि हम सब का दिमाग उससे ओवरलोड हो चुका है। एक किसान जिसने कभी स्मार्टफोन देखा ही नहीं, उसके शरीर में पूरे दिन तक खुदाई करने की ताकत रहती है। उसे पता ही नहीं कि बाहर का जंक फूड क्या होता है, उसे पता ही नहीं कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और स्क्रोलिंग क्या होता है। वो आज भी वैसे ही जिंदगी जी रहा है जैसे कि उसे भगवान ने भेजा था। हाँ, लेकिन मैं आपको किसान बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको डोपामिन को कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप में जितना पोटेंशियल है, स्किल है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आप जैसा कैंडिडेट पाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए देने के लिए रेडी है, लेकिन आप सबका पोटेंशियल इस डोपामिन ओवरलोड के नीचे दब गया है। आप अपने हाई डोपामिन एक्टिविटीज की वजह से कभी अपने लो डोपामिन एक्टिविटीज पर काम ही नहीं कर रहे हो। देखो, हम कभी भी इन लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज को हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज जितना एक्साइटेड नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हम एक चीज जरूर कर सकते हैं। आपके दिमाग का डोपामिन जो हमेशा बाहर का जंक फूड खा के, रील स्क्रॉल करके, म्यूजिक सुन के एकदम हाई पे रहता है, उसी डोपामिन को हम धीरे धीरे करके लो डोपामिन वाली एक्टिविटी से भी नीचे ला सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपामिन फास्टिंग। और इस फास्टिंग का बस एक सिंपल सा रूल है कि आप फास्टिंग के दौरान कोई भी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं कर सकते।
आप बस एक दिन के लिए अपने फोन से सारे सोशल मीडिया डिलीट मारिए। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ, उस पर भी आप स्टेटस या फिर किसी की स्टोरी नहीं देख सकते। आप उस दिन कोई भी शुगर वाली चीज बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन आपका मन कर रहा है तो 99% डार्क चॉकलेट खा सकते हो। और आपको उस दिन एक लंबी वॉक पर जाना है बिना फोन के। रात को आपको जब मन करेगा अपनी फेवरेट सीरीज देखने के लिए, उस टाइम पे आपको कुछ किताबें पढ़नी है। हाँ, ध्यान रखें वो किताबें कॉमिक्स या फिर मैगजीन नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें रहनी चाहिए। और अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही है तो बचपन की तरह एक किताब लो और अपने सारे थॉट्स उस पर लिखो। आप उस पर ड्राइंग भी बना सकते हो, लेकिन आपको फोन को टच नहीं करना है। इस फास्टिंग को आप स्टार्टिंग में हफ्ते में एक दिन रख सकते हो, फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तब आप हफ्ते में 2 या 3 बार रख सकते हो। और जब आपके शरीर में एकदम से भर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आपको इस फास्टिंग को बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की तरह पूरी जिंदगी तक फॉलो करना है। और धीरे धीरे आपके ब्रेन को इन लो डोपामिन वाली एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी।